जी माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये बात तो आप जान चुकी हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है। एक ऐसा ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफ़र क्या होता है, जिसमें ट्रांसफ़र होते हैं सॉल्यूट्स विद द यूज़ ऑफ एनर्जी, यानी एटीपी की मौजूदगी में होते हैं। इसके लिए क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है। इसके लिए क्या चाहिए होता है? इसके लिए ग्लूकोज चाहिए होता है। और ये तीनों चीज़ें लाज़िम व मलज़ूम हो गई। और इसमें क्या होता है? एक मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है और इसमें चीज़ें फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जा रही होती हैं। तो ये सिंपल चीज़ें तीन चार जो ज़हन में रखती। आइए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कहता है कि विच मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस इन प्लांट्स इज़ एन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। कह रहा है बताओ इनमें से कौन सी चीज़ एनर्जी कंज्यूमिंग? एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिफ्यूजन है, ये एनर्जी कंज्यूमिंग नहीं है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ स्पेसिस, ये भी डिफ्यूजन है, तो एनर्जी कंज्यूमिंग नहीं है। नाइट्रेट अपटेक बाय रूट हेयर सेल्स, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होती है, एनर्जी कंज्यूमिंग है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम, ये भी एनर्जी कंज्यूमिंग नहीं है। इसके अंदर कैपिलरी एक्शन, रूट प्रेशर और ट्रांसपायरेशन पुल इन्वॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है कौन सी रूल डिफाइन करती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट? सेल मेम्ब्रेन चाहिए, यस चाहिए। मूवमेंट ऑफ आयन्स होती हैं, अप द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, डाउन वाली दोनों काट दो। रेस्पायरेशन चाहिए होती है, चाहिए होती है। लिहाजा हमारे पास डी इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कहता है रेट ऑफ नाइट्रेट आयन एब्जॉर्प्शन बाय अ रूट हेयर सेल वाज मेजर्ड एट डिफरेंट सॉइल नाइट्रेट कॉन्सेंट्रेशंस। अगर आपको क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंड करने में टाइम लगता है तो आप जब स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लिया करो, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम कर लिया करो ताकि आपको पता चल जाए कि क्या बात हो रही है। वो कह रहे हैं एट एक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट उतना ही था सॉइल में जितना कि आगे था। कौन सा ग्राफ शो करता है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन वेरी करता है विद नाइट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉइल? कौन सा ग्राफ ये चीज़ शो कर रहा है? तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर ग्राफ ए में क्या हो रहा है। ए में जैसे जैसे इस पॉइंट एक्स के बाद, ठीक है जी, यानी कि यहाँ बराबर हो गई, उसके बाद नाइट्रेट आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती गई तो रेट ऑफ नाइट्रेट अपटेक भी बढ़ता गया। सी में क्या प्रॉब्लम है? अगले वाले में प्रॉब्लम ये कि यहाँ पर ये ज़ीरो है, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पर देखो जैसे नाइट्रेट बढ़ता चला जा रहा है ये कांस्टेंट हो गया, ये हो नहीं सकता। और यहाँ पर भी पहले से ज़ीरो है, ऐसा मुमकिन नहीं। उन्होंने ये तो नहीं कहा ज़ीरो थी, उन्होंने कहा था कि एक्स पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट इन सॉइल उतनी थी जितनी कि सेल में थी, तो सेल में ज़ीरो तो नहीं हो सकती। लिहाजा इसीलिए सी कट गया, डी कट गया। और यहाँ पर देखो वो कांस्टेंट जा रहा है तो ये भी नहीं होगा, इसीलिए हमारे पास इसका आंसर ए होगा। कह रहे स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ अ पर्सन कंटेन अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज दैट इज प्रेजेंट इन ब्लड। द सेल्स ऑफ विलाई एब्जॉर्ब ग्लूकोज बाय विच प्रोसेस। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है और अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा होता है। यहाँ पर डाउन द ग्रेडियंट कह रहा है बी में, ये भी रॉन्ग है। बाय डिफ्यूजन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, डिफ्यूजन है नहीं, इसलिए ए सीधा सीधा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखना, कहता है हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रेट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन यूजिंग एनर्जी। सो ए इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। कहते हैं डायग्राम शोज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन इन अ हेल्दी रूट हेयर सेल ऑफ अ प्लांट एंड इन सॉइल वाटर सराउंडिंग इट। सॉइल वाटर सराउंडिंग इट में भी कह रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन अंदर कितनी है? 5 मिलीमोल पर डेसीमीटर की, और बाहर कितनी है? 3 मिलीमोल पर डेसीमीटर की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाहर का जो आपका वाटर पोटेंशियल है वो हाई होगा, जिसकी वजह से पानी अंदर जाएगा। तो कहते हैं मैग्नीशियम अंदर कैसे मूव करेगा? मैग्नीशियम को अंदर मूव करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए, क्योंकि अंदर मैग्नीशियम ज़्यादा है, बाहर मैग्नीशियम कम है। अंदर मैग्नीशियम ज़्यादा है, बाहर मैग्नीशियम कम है, इसीलिए उसको मूव करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो डिफ्यूजन वाली ऑप्शंस तो काट दो, आउट ऑफ द सेल नहीं, इनसाइड द सेल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो ए इज़ द आंसर।
आगे देखना, कहते हैं कौन सी डायग्राम इलिस्ट्रेट कर रही है प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। शायद पानी की मूवमेंट, मिनरल आयन, वाटर। तो सी तो वाटर की मूवमेंट शो कर रहा है, गलत हो गया। बी जो है वाटर की मूवमेंट शो कर रहा है और ये बाहर आ रहा है, ये भी गलत हो गया। डी में तो ये ऑक्सीजन है और ये रेड ब्लड सेल है और यहाँ पर तो ये डिफ्यूजन के ज़रिए ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट शो कर रहा है। देखो मिनरल आयन बाहर कम है, बाहर दे आर इन लेस नंबर, अंदर दे आर इन मोर नंबर। बाहर दे आर इन लेस नंबर, अंदर दे आर इन मोर नंबर, और फिर भी वो अंदर जा रहा है। दैट्स वाई ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए इज़ द आंसर। कहते द टेबल shows concentration of substance inside and outside 4 different cells. Which cell would need most energy to absorb the substance by active transport? Concentration inside the cell 3 है, बाहर 6 है, ये तो डिफ्यूज़ करेगा, यहाँ से डिफ्यूज़ करेगा। इसको चाहिए होगी, इसको भी चाहिए होगी, बिकॉज बाहर यहाँ पर कम है ज़्यादा। इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम और अंदर ज़्यादा थी। तो जितना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अनइवन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। आगे कहते हैं द डायग्राम शोज 2 प्लांट सेल्स एक्स एंड वाई। सेल एक्स हैज अ हायर वाटर पोटेंशियल देन वाई। एक्स का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है देन वाई से, तो पानी यहाँ से यहाँ जाएगा। इन विच डायरेक्शन एंड बाय व्हाट प्रोसेस वाटर विल मूव बिटवीन दीज 2 सेल्स। तो पानी जाएगा ऑस्मोसिस से फ्रॉम एक्स टू वाई। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे बेटे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। यहाँ मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ आपके ओ लेवल के हवाले से, कि कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ ये एक दूसरे के लिए बहुत लाजिम व मलज़ूम है। कहीं पर अगर आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन, एनर्जी, रूट हेयर सेल और विलस, अगर ये चीज़ें नज़र आ रही हों तो समझ जाएं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। चीज़ें अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाएंगी, अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाएंगी, बाय द यूज़ ऑफ एनर्जी जाएंगी। सो ये चीज़ें आपके लिए लाज़िम मलज़ूम है, इनको ज़हन में रखना चाहिए। तो इसी के डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे आपको मल्टीपल लॉन्ग क्वेश्चंस का लिंक डाला हुआ है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड P2 पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और लोगों के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करें और A स्टार के लिए एफ़र्ट करते रहें।